Good morning, dear students. Today we are going to start our new topic, पैरामैग्नेटिक। कल हमने पढ़ा था डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। सबसे पहले कल हमने देखा मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स एक बार रिकैप कर लेते हैं। मटेरियल्स क्या था? मटेरियल्स के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? एटम्स। एटम है, एटम के अंदर क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड भी हो सकते हैं। कल हमने देखा था जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है, इवन के अंदर हम फर्दर टू कैटेगरी में कर सकते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। कल हमने देखा था जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? जीरो। उन सभी मटेरियल्स को हमने क्या कहा था? डायामैग्नेटिक्स। आज हमें पढ़ना है पैरामैग्नेटिक्स। पैरामैग्नेटिक्स में क्या है? वो मटेरियल जिनके आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड रहेंगे, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो इवन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, कोई भी अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, या हम कह सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग, एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। इस वजह से उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मींस उस ऑर्बिट के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी ना किसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इस वजह से हम पैरामैग्नेटिक पढ़ रहे हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ओड है तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर इवन है, इवन के अंदर भी एक कैटेगरी होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आउटर ऑर्बिट में, वो कैटेगरी। मतलब हम ये कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे वो मटेरियल्स हैं जिनके आउटर ऑर्बिट में, या हम ये कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक एटम के अंदर, या तो ओड हो, अगर इवन है तो अनपेयर्ड हो। ठीक है, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ये देखो, अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट के अंदर। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और एक क्लोज लूप बना रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्लोज लूप के अंदर, एक करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, अब हम इसको कह सकते हैं कि ये करंट कैरिंग लूप है। और जो हमारा करंट कैरिंग लूप होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो इसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हर एक एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मींस वी कैन से दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। लेकिन जो हमने कल डायामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ा था उसके अंदर क्या था? हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, क्योंकि उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे आउटर ऑर्बिट में, और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, उससे पहले एक हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है 12th क्लास में कि जब भी हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या फिनोमिना होता है, वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ, लेकिन एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में। मान लो ये हमने डाइपोल रख दिया, एक इसका साउथ होगा, एक इसका नॉर्थ होगा। इस एंड के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में। अब ये हमारा डाइपोल है, अगर इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो है। लेकिन जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये इसको रिवॉल्व कर देगा, और जो फोर्स रिवॉल्व कर दे उसको हम क्या बोलते हैं?
मीन्स जब भी whenever an dipole is placed in a uniform magnetic field there will exert a torque which can be written like this: torque is equal to m cross p. And we also know potential energy also can be defined as dot product. Now we want to see when an current carrying loop, as we know current carrying loop will behave as a magnetic dipole, and when magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field then there will be torque. Now we want to see in which direction our dipole will wants to align. Like there can be two cases. One case is when magnetic field and magnetic dipole moments are parallel. जब पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या रहेगा? जीरो. एंगल जीरो है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो. एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस एम पी. एंड वन इज अनदर केस. नाउ व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द magnetic dipole, magnetic dipole movement will be in this direction and magnetic field as is applied will opposite direction. Means magnetic moment and magnetic fields are anti-parallel. When anti-parallel the angle will be 180. When angle will be 180 torque will be 0 and potential energy will be plus mp. Now अब हम मान लेते हैं कि हमने ऐसे डाइपोल रखा हुआ है. ऐसे डाइपोल रखेंगे, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा. टॉर्क इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा. अब हमें ये देखना है कि जब टॉर्क इसको रोटेट करेगा तो कहाँ जाके रुकेगा, ये या ये. अब आप ये देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रहना चाहता है? जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. अब इन दोनों केस में किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है? When magnetic field and magnetic moments are parallel, the potential energy is minus m dot b, minus mb sorry, and potential energy when angle is 180 is plus mb. In which case the potential energy is minimum? In this case. So we can say that whenever an magnetic dipole is placed in a uniform magnetic field, it's aligning itself in the direction of magnetic field. यही एक कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को समझ पाएंगे. तो हमने क्या देखा? जब भी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा. अब देखिए, हमने पैरामैग्नेटिक पढ़ा. पैरामैग्नेटिक के अंदर हर एक एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. हर एक एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मटेरियल के अंदर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं और हर एक एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव कर रहा है, कोई न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव कर रहा है, कोई न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव कर रहा है, कोई न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है. या हम ये कह सकते हैं किसी भी सर्कुलर लूप में घूम रहे हैं. अब हर एक केस में मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग आएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट है. मीन्स वी कैन से दैट दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन एटम एंड in our paramagnetic material there are a large number of atoms. So we can say that these types of behavior can be seen in paramagnetic materials. Means हम ये कह रहे हैं कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? रैंडम डायरेक्शन है. लेकिन समझने की बात यह है कि हर एक इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं है. अब देखिए, अब तक हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया. मींस मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. तो क्या इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा? अब आप देखिए, कोई भी एक डायरेक्शन देख लो, इसके इक्वल एंड अपोजिट एक एटम मिल ही जाएगा.
मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा, 0। जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 रहेगा, लेकिन हर एक एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। अब हम डिस्कस करें मैग्नेटिक मटेरियल्स मींस डाया, पैरा, फेरा, व्हाट इज दिस। किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो किस टाइप का बिहेव करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने 3 कैटेगरी बनाई है। तो अब हमें इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और ये देखेंगे कि ये किस टाइप का बिहेव करेगा। सिंपली ऐसे समझो, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है, क्या कंसेप्ट पढ़ा है, जब भी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, हर एक मैग्नेटिक डाइपोल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रह सके। अब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। मान लो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, ये हमारा क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं, इसके अंदर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख दे रहे हैं। कौन से मटेरियल को, पैरामैग्नेटिक। अब क्या होगा, जितने भी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अलग अलग थी, मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। सब अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। हुआ क्या, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले रैंडमली मैग्नेटिक मूवमेंट था एटम्स का, लेकिन जैसे ही हमने रखा सब मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में फिक्स हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल ने प्रोड्यूस किया है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड produced by paramagnetic material will always be in direction of applied magnetic field। जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में हम इसको नाम देते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, उसका हमने क्या नाम रख दिया, बी। अब हमें ये बताइए, अब हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या 0 है, नहीं है। कब 0 नहीं है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ये देखिए, अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, कहां, इनसाइड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट हमने अप्लाई किया, Bm प्रोड्यूस हो गया, तो वी कैन से दैट B नॉट प्लस Bm। अब आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड is in direction of applied magnetic field। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम बात करें रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया। According to this, net magnetic field is greater than applied magnetic, so this quantity will always be greater than 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में हर बार ग्रेटर देन 1 रहेगी। डायामैग्नेटिक के केस में क्या था, लेस देन 1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ था तो बी कम था, बी नॉट ज्यादा था।
इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, बी ज्यादा है, बी नॉट कम है, तो म्यू आर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1. नाउ वन मोर थिंग, एज यू नो magnetic susceptibility can be written as mu r minus 1. As mu r is greater than 1, magnetic susceptibility. What is magnetic susceptibility? Magnetic susceptibility ये है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसकी एबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब म्यू आर 1 से बड़ा है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव, एंड वी कैन से दैट ग्रेटर देन 0. तो आपको ये ध्यान रखना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक के केस में क्या आई थी, नेगेटिव और लेस देन 0. वहां हमने कल गलती से शायद ग्रेटर देन और लेस देन 1 कर दिया, वहां क्या आएगा, लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज और देख लें. अच्छा एक और देखो एक बार, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा. देखो हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो जो हमारे डाइपोल मूवमेंट्स थे वो रैंडमली अरेंज थे, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद सीधे हुए. अगर हम वापस टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस इंक्रीज होगी, मुश्किल से तो इनको अलाइन किया है और ये वापस क्या हो जाएंगे, रैंडम शेप में जाने की कोशिश करेंगे. अगर ये रैंडम शेप में गए तो मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बताता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज. मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. यहां से हम ये कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड एज क्यूरीज लॉ. तो हमारे पास क्यूरी लॉ क्या है, जब भी पैरामैग्नेटिक, एक हम आगे पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक, सेम बिहेव करेंगे. इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस हुआ है सेम डायरेक्शन में, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा. तो जो क्यूरी लॉ है ये दोनों में एप्लीकेबल है. क्या बताएगा हमें, अगर हम पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा प्रोड्यूस, तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं. 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं. अच्छा एक बात बताइए, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, मान लो 5th प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड हमने कहां से कहां अप्लाई किया. मान लो ये हमारे पास मैग्नेट है, ये साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ. ये वो मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ एक मैग्नेट रख के समझ रहे हैं. मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा. हम ये देखो एक बार, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है एज रिस्पेक्ट टू एट एनी पॉइंट. अगर हम यहां बात करें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक. अब अगर हम यहां पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं, क्या रख दिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल. पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखने से क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या अपोजिट में, डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा. तो डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, इस डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो गया, BM. जो मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक ने प्रोड्यूस किया है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो हम इस एंड को क्या बोलेंगे, इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मतलब ये क्या है, नॉर्थ. इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, मतलब ये क्या है, साउथ. अब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा. मींस जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड. अब अट्रैक्शन कहां से कहां होगा. अच्छा एक बात और देखो, मैग्नेटिक ये कहां मूव करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इस साइड आएगा.
इस साइड आएगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग, मतलब जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल मूव करेगा, मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कहां से कहां मूव करेगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो हमारा हम फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो कहां हुआ है? इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इतना ठीक है। अब ऐसे समझो, एक हमारे पास एक बाउल है, कटोरी है, इसके अंदर हमने मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भर रखा है। कौन सा भर रखा है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम यहां पर मैग्नेट रख देते हैं, हमने यहां दो मैग्नेट रख दिए, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा? वीक। क्या लिखा हुआ है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहां से कहां मूव करेगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग। यहां क्या है? वीक। तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, मतलब जहां वीक है ऐसा बन जाएगा। वीक था पहले, यहां प्रेजेंट था, वो वीक से कहां चला गया? स्ट्रॉन्ग की तरफ। तो ये शेप बन जाएगी। अगर हमारे पास अपोजिट होता, अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का लगा देते, जैसे हमारे पास ये एक बाउल है, इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है, अगर हम यहां पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वीक। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहां जाएगा? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। मींस ये अपने आप को इस शेप में अरेंज कर लेगा, मतलब यहां कम रहेगा, जहां सिंपल सी बात, जहां मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां कम रहेगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है उसकी तरफ चलना मूव कर देगा। ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। तो हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कंक्लूजन अगर हम निकाल दें, अच्छा एक और रह गई प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी। देखो एक बात बताओ, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है हमारा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मान लो ये मेरा एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसको मैं ऐसे रख दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इस डायरेक्शन में। हमने कैसे रखा? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो या तो ये ऐसे घूम जाएगा या ये ऐसे घूम जाएगा, लेकिन हुआ कहां, गया कहां, अपने आप को कहां अलाइन किया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जब भी हमारे पास ऐसे ऐसे समझो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर हम इसको ऐसे रखने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप को इस शेप में अरेंज करेगा, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखने की कोशिश करेगा। मींस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एंगल पर मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब कंक्लूजन देखिए। कंक्लूजन सबसे पहला, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से? वो मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनके या तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या इवन है तो इवन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। दूसरी बात, हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम क्या है? नॉन जीरो। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जीरो। कब? जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। और जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो गया, जो पहले जीरो था। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहेगा। कब? अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो नहीं रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल ने कहां से कहां प्रोड्यूस किया है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है कंक्लूजन्स। अच्छा, एक और हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कहां से कहां मूव करेगा? लो से
हाई मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फिफ्थ पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, मूव्स फ्रॉम लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब वीकली क्या होगी,